वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अक्टूबर मंथ 2025 का हम लोग देखेंगे टॉप 50 सवालों के माध्यम से। जो सबसे जरूरी तथ्य हैं अक्टूबर मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के फैक्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये दो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो। इस कह सकते हैं हमारे ऐप पर, जिसका नाम ज्ञान सर एजुकेशन है, इस पर कई सारे अफोर्डेबल कोर्सेज लगातार समय समय पर उपलब्ध कराए जाते रहते हैं। तो 26 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी उत्तर प्रदेश के पहले रोबोटिक सर्जरी और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? यशोदा मेडिसिटी गाजियाबाद में। किसने उद्घाटन किया था? इसके उद्घाटन में शामिल हुई थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ये यहाँ पे सही है। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मेट्रो शहरों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने की घोषणा की थी। कौन सा नगर उसमें शामिल नहीं है? तो सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस का मतलब उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए दूसरी जगह पर प्रचार करना था। ऑब्वियस सी बात है, तो ये लखनऊ में क्यों ही करेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश से बाहर यहाँ पर किया गया था। कहाँ पे अनाउंस किया गया था? प्रमोशन ऑफिस खुलेंगे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली में, जिससे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके। उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी यहाँ पर? इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में, इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना के तहत उत्तर प्रदेश अन्य देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया था। ए यहाँ पे सही है। ए मानक का मतलब है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशन एंड नॉलेज स्कीम। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन यहाँ पे आए थे उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ किस एयरफोर्स स्टेशन में मनाई गई थी? तो ये सेलिब्रेट की गई थी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में, गाजियाबाद में। सी यहाँ पे सही है, सी। फिर आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में लखनऊ नगर निगम ने कहां पर देश के पहले पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की थी? इंडिया फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, इंडिया फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई थी यहाँ पे जरहरा में लखनऊ पे। डी यहाँ पे सही है, डी। इसमें बकायदा जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सहयोग है, प्राप्त है उत्तर प्रदेश सरकार का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और एक जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया, इन सभी के सहयोग से इसको खोला गया। 15 दिन का ट्रेनिंग क्लासरूम प्रोग्राम होगा और जो इसको करेगा उससे सर्टिफिकेट भी मिलेगा एनिमल बर्थ कंट्रोल का। आगे है, अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी? जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस होता है SAP, स्टेट एडवाइज प्राइस में जो है 30 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। ए यहाँ पे सही है, ए। 360 से बढ़ा करके 390 प्रति क्विंटल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैंड टफ्टेड कालीन को विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला था? तो भदोही, जो कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भदोही की कालीन को जो है ये कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। कालीन को निर्माण करने में हजारों कारीगरों ने 6 महीने तक यहाँ पे काम किया था। 15 लाख अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपयों में 13 करोड़ 20 लाख रुपए में इसको बेचा गया था। कजाकिस्तान की अस्ताना ग्रैंड मस्जिद में इसको बिछाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ बुलंदशहर की कितनी तहसीलों से नया जिला बनाने की घोषणा की, मतलब जो है योजना बनाई थी। अभी इसमें कुछ खास काम नहीं हुआ है। कल्याण सिंह नगर एक प्रस्तावित किया गया था, बुलंदशहर और अलीगढ़ की 3 तहसीलों को कंबाइन करके। तो बी यहाँ पे सही ऑप्शन है। अभी इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, उड़ती उड़ती बात सामने आई थी, हमने आपको बताया, ठीक है। इस पर अभी कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हुई है। 14 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी थी? स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई थी अयोध्या में। तो इस तरीके से NSG सेंटर कहाँ पे पहले से स्टैब्लिश्ड हैं? बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद में, ठीक है, और जम्मू टास्क फोर्स में। लेकिन अभी अयोध्या में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, ठीक है। डी यहाँ पे सही है। 31 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में श्री काशी नटकोट्टई नगर क्षेत्रम में एक नई धर्मशाला का उद्घाटन किया था? तो इस धर्मशाला का उद्घाटन किया था हमारे प्रेजेंट
वाइस प्रेसिडेंट जी श्री सीपी राधाकृष्णन ने। ए यहाँ पे सही है। ए 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो ये 89वीं मनाई गई थी। बी यहाँ पे सही है। मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लमही गांव में, ठीक है, वाराणसी के पास। 8 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया था? बृहस्पति कुंड का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था टेढ़ी बाजार चौराहे में। बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दक्षिण भारतीय संतों की प्रतिमाओं का अनावरण भी यहाँ पर किया था। बी यहाँ पे सही है। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्री स्टैक योजना के तहत कितने प्रतिशत किसान पंजीकरण करने के निर्देश जारी किए थे? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 100% किसानों को एग्री स्टैक के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाए। डी यहाँ पे सही है। बेसिकली डेटाबेस बना रहे हैं, जैसे आधार का डेटाबेस है हमारा, वैसे किसानों का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया जा रहा है एग्री स्टैक स्कीम के तहत। तो 100% किसानों के पंजीकरण की बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है, टारगेट भी रखा है, ठीक है। बिजनौर के पास इस समय सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है इस मामले में। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार में कुल कितनी नई फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी? 4000 नई फैक्ट्री स्थापित की गई थी पिछले वर्ष, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों की रजिस्टर्ड संख्या हो गई 27,000। आगे वित्त मंत्री मतलब वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से लगभग 3.5 अमेरिकी डॉलर का वस्त्र परिधान निर्यात हुआ था, जो देश के कुल वस्त्र परिधान निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये फिगर आप मेंस वगैरह में कई बार मेंशन कर सकते हैं। 9.6% है टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, जो उत्तर प्रदेश से आता है। ट्रेडिशनल क्लस्टर्स कहाँ पे टेक्सटाइल के? ये वाराणसी में है, मऊ में है, भदोही में, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर, मेरठ में, मिर्जापुर में, ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए फार्म स्टे योजना के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की? तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर 10 से 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट स्केल के आधार पर 10 से 25% सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। जन शिकायतों के निस्तारण में कौन सा मंडल शीर्ष स्थान पर है? जन शिकायतों के निस्तारण में देवी पाटन यहाँ पर टॉप पर है। देवी पाटन यहाँ पर टॉप पर है। सी। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में काउ टूरिज्म, गौ पर्यटन को विकसित करने की घोषणा मतलब बनाई थी? तो उत्तर प्रदेश ने काउ टूरिज्म की बात की है। ए यहाँ पे सही है, काउ टूरिज्म। ए। अक्टूबर 2025 में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था? स्वदेशी मेला ये लगा था नोएडा में। नोएडा में। ए यहाँ पे सही है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट शर्करा संस्थान ने अपना 90वां स्थापना दिवस बनाया, ये कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में। डी यहाँ पे सही है, कानपुर में। डी। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क लखनऊ के अटारी में बनाया जा रहा है। इस सीड पार्क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। सी यहाँ पे सही है, सी। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को कितने कुंटल गेहूं के बीज भेजे थे? तो 100 कुंटल, 1000 कुंटल ये भेजे थे। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के गढ़मुक्तेश्वर मेले मतलब किस जिले में गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? इसे मिनी कुंभ के रूप में भी जानते हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर का मेला ये आयोजित किया जाता है हापुड़ में, ठीक है, हापुड़ में। बी यहाँ पे सही है, बी। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हापुड़। आगे है ग्रेटर नोएडा के बुडाकी में कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब स्थापित किए जाने की योजना है? तो 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा बुडाकी में। बुडाकी में। सी यहाँ पे सही है, सी। 27 से 30 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था कुशीनगर में। कुशीनगर में ये रॉकेटरी या फिर रॉकेट कंपटीशन, मॉडल रॉकेटरी कंपटीशन आयोजित किया गया था कुशीनगर में। डी। हाल ही में जारी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? डॉल्फिन सेंसस हुआ था, इसमें अनुमान लगाया गया था कि गैंजेस डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में ये करीब 2397 है। बी यहाँ पे सही है। 31 अक्टूबर को वाराणसी में श्री काशी नटकोट्टई
नगर छत्रम में धर्मशाला का उद्घाटन किसने किया, हम डिस्कस कर चुके हैं, सीपी राधाकृष्णन जी ने। ए यहाँ पे सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मतलब ये आईटी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये टू स्ट्रेंथन एकेडमिक एंड रिसर्च टाइज, यानी कि शैक्षणिक और शोध संबंधों को मजबूत करने के लिए आईटी कानपुर ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी ने समझौता किया था सितंबर 8 में। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ को बिलोंग करते हैं। बी यहाँ पे सही है, बी। अक्टूबर 2025 में पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन हो गया था। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पंडित छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण मिल चुका है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न के बाद 2020 में, ठीक है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है किराना और बनारस घराने से जुड़े थे और ख्याल सिंगिंग के मास्टर ये माने जाते हैं, मैस्ट्रो माने जाते हैं। और कई सारे अर्धशास्त्रीय विधाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, जैसे चैती, दादरा, खजरी, ठुमरी, इनमें भी इन्होंने हाथ आजमाया था। और जो है 2010 में पद्म भूषण मिला था इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यश भारती सम्मान मिल चुका है, और 2020 में पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गुड समैरिटन पहल के तहत गोल्डन आवर में सड़क हादसे के गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्रदान किए जाने की बात कही गई है? ये सभी राज्य सरकारें कर रही हैं, जिससे लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित हो। 25,000 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा और उन्हें राहवीर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ऐसा पुलिस द्वारा कहा जा रहा है। गोल्डन आवर ये मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइन किया गया है कि दुर्घटना होने के पहले का जो 1 घंटा होता है, दुर्घटना होने के जस्ट बाद का जो गोल्डन आवर यानी 1 घंटे का समय होता है जिसमें मरीज को बचाया जा सकता है, तो उसके मतलब घटना होने के 1 घंटे के भीतर जो अस्पताल लेकर किसी व्यक्ति को पहुंचेगा, उसको राहवीर सम्मान और 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन 14 से 15 सितंबर को कहां पे किया था? तो ये किया था लखनऊ में। सी, लखनऊ में किया था, सी। आगे है 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 4 से 14 सितंबर 2025 के दौरान कहां पे किया गया था? तो ये किया गया था लखनऊ में, ठीक है। नेशनल बुक फेयर का आयोजन किया गया था लखनऊ में। डी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा आयोजित MSME सेवा पर्व का आयोजन 28 से 30 सितंबर को कहां पे किया गया था? ये किया गया था वाराणसी में, वाराणसी में। सी। स्मृति जन्मोत्सव मेला का आयोजन 27 अक्टूबर को कहां पे किया गया था? उद्घाटन किसने किया? स्मृति जन्मोत्सव ये लखीमपुर खेरी में मनाया गया था और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। बी यहाँ पे सही है, बी। भारत के आयकर रिटर्न आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कर दाखिल करने का अनुपात क्या है और राज्य की रैंकिंग क्या थी? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे अपना निकाला था, इंडिपेंडेंट सर्वे। इन्होंने कहा था कि जो टैक्स फाइलिंग रेशियो उत्तर प्रदेश में 1.5% था, ठीक है। और लेकिन जो है स्टेट रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड। टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, लेकिन रेशियो कम है, यानी कि 100 में से केवल 1.5 लोग जो है या 1.5% लोग जो है कह सकते हैं फाइल करते हैं रिटर्न। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार जो है इंडो गैंगटिक प्लेन में 17 शहरों में से सबसे कम PM 2.5 प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो ये है वाराणसी, वाराणसी, सी। फिर आगे प्रश्न है 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस प्लांट का उद्घाटन किया था? इन्होंने टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया था। बी यहाँ पे सही है, बी। 7 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा के दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कहाँ बनाया गया था? बनाया गया था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। सी सही है यहाँ पे कथन, सी। फिर आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रेलवे ने कौन सी रेलवे लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया था? हेरिटेज रूट घोषित हुई थी ये मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन। बी यहाँ पे सही है, बी। क्योंकि ये 171 किलोमीटर लंबी नानपारा मीटर गेज लाइन है, इसको हेरिटेज रूट घोषित कर दिया, यानी कि अब इसका चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। और जो है ये कहाँ से गुजरती है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, दुधवा नेशनल पार्क से ये पास होती है। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत 782 प्रभावित ब्लॉकों में से कितने ब्लॉकों में संक्रमण दर अब 1% से कम दर्ज की गई है? तो फाइलेरिया
उन्मूलन की दिशा में अच्छा है। ये अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश का। 544 में 1% से भी कम यहाँ पे इन्फेक्शन रेट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य फिलेरियोसिस को कब तक एलिमिनेट करना चाहता है? 2027 तक, ये भी याद रखिएगा। आगे अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के बुड़ाकी में किस परियोजना के विकास को स्वीकृति दी थी? तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड लॉजिस्टिक हब ये बनेगा बुड़ाकी में, हम डिस्कस कर चुके हैं। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य पहल के तहत गौतम बुद्ध नगर के लिए क्या योजना घोषित की गई है? ठीक है, तो वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडल ऑफ अर्बन एंड एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर को बेसिकली शहरी और अनुभवात्मक पर्यटन के मॉडल के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी स्कूलों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में लर्निंग बाय डूइंग मॉडल के माध्यम से एक्सपीरियंशियल और या स्किल बेस्ड एजुकेशन को लागू करने की योजना बनाई है? तो मतलब जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों ने कितने सरकारी और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में इसको लागू करने का निर्णय लिया है? 3288 गवर्नमेंट स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट्स में इसको लागू करेंगे लर्निंग बाय डूइंग। 3288 में ये लागू किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म मुगल सराय का है। ठीक है, बी यहाँ पे सही है। डायरेक्ट सीडेड राइस कनक्लेव 2025 का आयोजन 5 से 7 अक्टूबर को कहाँ पे किया गया था? डायरेक्ट सीडेड राइस का ये कनक्लेव आयोजित किया गया था वाराणसी में। सी यहाँ पे सही है। ये आईसार्क में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर में वाराणसी में आयोजित किया गया था डायरेक्ट सीडेड राइस कनक्लेव। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती पुनर्जीवन मिशन शुरू किया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? गोमती रिजुवनेशन मिशन का लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में 95% सीवेज को इंटरसेप्ट करना और उसे डायरेक्ट जो है नदी में मिलने से रोकना, और नेचुरल जो फ्लो है रिवर का उसको जो है रिजुवनेट करना, कंजर्व करना। अर्बन सीवेज को गोमती में जाने से रोकना उद्देश्य है, और बेसिकली इंटायर रिवर बेसिन कवर किया गया है जो पीलीभीत से गाजीपुर तक है। 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार। सी यहाँ पे सही है, सी। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट तृतीय संशोधन नियम 2025 के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन के कुल धन व्यय का कितना प्रतिशत खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर खर्च किए जाने की बात कही गई है? 70% ये खनिज क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा इनका धन। सी यहाँ पे सही है, सी। और बाकी 30% धनराशि भौतिक संरचना निर्माण में सिंचाई और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो टोकन भुगतान प्रणाली शुरू की गई है और पराली जलाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें कहा गया कि 1 लाख रुपए से अधिक की मशीन पर 5,000 रुपए तक का टोकन शुल्क तय किया गया है। सी यहाँ पे सही है, सी। किसानों के लिए पारदर्शी और सुरक्षित आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए टोकन भुगतान प्रणाली यहाँ पे शुरू की गई है। इसको क्रीम स्कीम कहा गया, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस। पराली जलाने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है अभी भी।